राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उदयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभा होने वाली है उस सभा स्थल पर हम खड़े हैं। यहाँ पर सभा स्थल की जो सभा है उसकी तैयारियां चल रही है और तैयारियों का जायजा लेने साथ ही उसकी जो व्यवस्था हो रही है उस व्यवस्थाओं को देखने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं कि यहाँ पर जो सभा होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उस सभा को लेकर बात की जाए तो कितने लोग इस सभा में शामिल होंगे और किस तरह की व्यवस्था की जा रही है। उदयपुर जिले का जो प्रशासनिक स्वरूप पूर्व था, जिसकी 8 विधानसभा हैं, उन 8 विधानसभा के कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिंतक, आमजन 50,000 के ऊपर एक ही अभी तक हमारे पास सूची और व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त है। वो सब यहाँ पर पहुँचेंगे क्योंकि 9 नवंबर 4 बजे जब ये कार्यक्रम समारोह का प्रारंभ होगा तो आदरणीय मोदी जी के मुख से मैं ऐसा सोचता हूँ मेवाड़ से तो शंखनाद होगा, क्योंकि मेवाड़ परिवर्तन के बयार को इंगित करता है। और आप जानते हैं कि मेवाड़ ने जब भी बड़ी अच्छी संख्या में संदेश दिया है तो वो राजस्थान तक गया है। तो मेवाड़ से होने वाला शंखनाद राजस्थान में फतेह करेगा। भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार बने, इसकी विजय पताका का भी शंखनाद यहाँ से होने वाला है। मेवाड़ की बात करें तो आपने एक बात कही कि यहाँ से शंखनाद होने वाला है। अभी तक का इतिहास भी ये रहा है कि जिसने मेवाड़ और वागड़ पर कब्जा किया है सरकार सत्ता में वही पार्टी आई है। अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से इस सभा को संबोधित करने वाले हैं। किस तरह से उत्साह देखा जा रहा है कार्यकर्ताओं में? गांव-गांव, डाणी-डाणी, झोंपड़ी-झोंपड़ी से कार्यकर्ता इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। अपनी सामर्थ्य शक्ति अनुसार, व्यवस्था के अनुसार छोटे बड़े वाहन, यहाँ तक कि दुपहिया वाहन से लेकर के चौपहिया वाहन से भी कार्यकर्ता और पैदल भी, स्कूटर मोटरसाइकिल भी जोड़ लें, हज़ारों की संख्या पर यहाँ कूच करके 4 बजे आपको लगेगा एक विशाल जनमेदनी यहाँ पर दिखाई देगी। बिल्कुल, हमारे साथ बीजेपी के जो जिला प्रभारी है वो भी मौजूद है। उनसे भी बात करते हो, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का उत्साह है। उसके अलावा जैसे भी लोग यहाँ पहुँचेंगे तो मोदी की सभा को लेकर क्या कहना है खास कार्यकर्ताओं का और लोगों का? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो आगमन हो रहा है, जैसे ही कार्यकर्ताओं में और आम जनता में ये सूचना मिली और उनमें उत्साह, इतना उत्साह हो रहा है कि वो पैदल चलकर भी अपने निजी वाहनों से भी और जो पार्टी के द्वारा जो व्यवस्था दी गई है उसके अनुसार इतना उत्साह है कि मोदी जी अब हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं। और हमारे पूरे मेवाड़ वागड़ की में एक उत्साह है कि जहाँ से मेवाड़ और वागड़ यदि आगाज और शंखनाद के अनुरूप चल जाता है तो वो राजस्थान की सरकार बनना निश्चित है। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का उत्साह हमारे हर नागरिक में और आम जनता, कार्यकर्ता में तो है ही है, पर आम जनता में इतना उत्साह है कि हमारे इस देश के यशस्वी अवतारित पुरुष जो एक विश्व का नेतृत्व करने वाले एक हमारे एक ऐसा हमारा सौभाग्य है कि हमारे ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति में एक उत्साह का है और आने वाले समय में हम सब सीटें जीत के, मेवाड़ की सीटें 28 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम राजस्थान में स्थापित करेंगे। और आने वाले 2024 में भी ये तो सेमीफाइनल और फाइनल बाद में हो रहा है, यही अनवरत रूप से 2024 में भी पुनः माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद आसीन कर स्थापित करेंगे और हम पूरे क्षेत्र की करेंगे ये हम। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी इन्होंने कहा कि 2023 सेमीफाइनल है, 2024 फाइनल होगा। जिस तरह की स्थिति पूरे प्रदेश में बनी हुई है, जिस तरह की आप खुद देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आरोप प्रत्यारोप चुनावी रणनीति में और चुनावी युद्ध के समय पर एक क्रिया प्रतिक्रिया का भाग है, पर आरोप लगाना और उसको सही साबित करने में जनता फैसला करती है। मिथ्या आरोपों की श्रृंखला है और आपने देखा कि धोखे के नाम पर, लूट के नाम पर, झूठ के नाम पर जिन लोगों ने किसानों, युवा और आम जनता के साथ जो धोखा किया है, इस समय आए लोग उसका प्रायश्चित करते हुए पुनः एक बार उन लोगों को अपना सही आईना दिखाएंगे कि आपने हमको भ्रमित किया, छल किया, कपट किया। भाजपा विधि प्रकोष्ठ के जो संयोजक है वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कितने लोगों की बैठक की जो व्यवस्था की गई, उसके साथ किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इस बलीचा स्थित कृषि मंडी में 50,000 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के इंतजाम की जहाँ तक बात है, एसपी जी की टीम 4 दिन पहले से आ चुकी है। पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है। स्थानीय स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सभी जी जान से प्रधानमंत्री की इस यात्रा को
ऐतिहासिक और सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं, क्योंकि 6 तारीख को नामांकन की औपचारिकताएं पूरी हुई है, नामांकन का काम पूरा हुआ है। और मैं सोचता हूँ नामांकन के बाद माननीय प्रधानमंत्री की यह पहली चुनावी यात्रा है, पहली यह चुनावी सभा है। इस प्रकार राजस्थान में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा औपचारिक रूप से इस चुनाव का शंखनाद किया जा रहा है। बिल्कुल, आपने चुनावी संक्रांत की बात करी। कहीं न कहीं जो है बीजेपी की तरफ से भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है पूरे राजस्थान को देख रहे हैं, राजस्थान का जिम्मा भी उनके पास है। संक्रांत मेवाड़ से हो रहा है, तो फिर उनकी सभा और कहाँ हो सकती है, इसके अलावा कितना असर देखने को मिलेगा इस सभा से, खास बात ये भाई निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का अपना प्रभाव है, उनका आभा मंडल है, उनकी सभाओं का प्रभाव संपूर्ण मेवाड़ में देखने को मिलेगा। और प्रदेश स्तर पर निश्चित रूप से इस मेवाड़ में हो सकता है एक उनका प्रवास और हो, उदयपुर जिले के अलावा किसी और विधानसभा में, किसी और जिला मुख्यालय पर माननीय प्रधानमंत्री की यात्रा संभावित है। बिल्कुल, इन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि अभी तो चुनावी शंखनाद है, इसलिए कहीं न कहीं जो है ये पहली सभा उदयपुर में हो रही है। हो सकता है कि मेवाड़ के अलावा भी वागड़ में भी या फिर किसी अन्य जिला मुख्यालय पे भी सभा हो सकती है। कुल मिलाकर यहाँ पर जो बैठने की व्यवस्था की गई है वो 50,000 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वह साफ दिखाए किस तरह से जो है वह मंच बन रहा है। जो मंच बन रहा है उसको आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह की जो स्थिति है, किस तरह से ये मंच बन रहा है और कितना ऊंचा बन रहा है, ताकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर खड़े होकर सीधा जो अपना वक्तव्य देंगे और जो सामने जो लोग बैठेंगे उनको तब जैसे व्यवस्था दिखाई देगी। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सभी लोगों के बैठने की व्यवस्था कुर्सियों पर की गई है। खास बात यह है कि सभी जगह कुर्सियाँ लगाई जा रही है, उसके अलावा जो है LED भी लगाई जा रही है। इस LED के माध्यम से जो पीछे लोग बैठेंगे वह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भाषण है वह सुन पाएंगे। इस PM की सभा को लेकर लोगों में अच्छा सा उत्साह है। अब देखना ये होगा कि इस सभा के बाद जो उदयपुर जिले की 8 विधानसभा सीटें हैं उसमें कितना बदलाव मिलता है और पार्टी को कितना फ़ायदा होता है।